देख रहे हैं इसे? ये बड़ा भयंकर अस्त्र है। अब आप कहेंगे कि ये छोटी सी धातु भला किस काम की? आप चाहें तो इस धातु से वस्तुएं जोड़ लें या फिर चोट भी खा सकते हैं। ये एक धातु लकड़ी के दो पट्टों को एक करके जोड़ सकती है या फिर आपके शरीर में लग जाए या चुभ जाए तो आपको बहुत बड़ा घाव भी दे सकती है। इसलिए एक बात सदा स्मरण रखें, कोई भी वस्तु छोटी या बड़ी नहीं होती, सबका अपना महत्व होता है। यदि आपको स्वयं बड़ा बनना है तो कभी किसी को छोटा समझने की भूल ना करें। यदि छोटों का साथ लिया तो आप स्वयं बड़े बन जाएंगे, और यदि उनका तिरस्कार किया तो इस धातु की भांति चुभकर वो आपका मार्ग भी रोक सकते हैं। पिताश्री, मैं जाने से पूर्व आपको एक वचन देना चाहता हूं। वचन कि आपका गर्व बढ़ेगा और सर नीचा होगा उन लोगों का जिन्होंने आपको इस युद्ध में प्रवेश करने से रोका। मैं आपकी तुलना करने में भले ही समर्थ नहीं, परंतु शत्रु मेरी तुलना आपसे अवश्य करेंगे पिताश्री। वचन देता हूं पिताश्री की वृषसेन के धनुष से निकले हर एक बाण पर अंगराज कर्ण के कौशल का चिन्ह होगा। मेरे हर एक प्रहार पर आपके परिवर्तन की छाप होगी पिताश्री। आपका कवच भले ही शत्रुओं ने आपसे छीन लिया हो पिताश्री, परंतु मैं शत्रुओं के एक एक वार पर ढाल बनकर युवराज दुर्योधन और अपने पक्ष की रक्षा करूंगा। कि आपका प्रत्येक स्वप्न मैं पूर्ण करूंगा। या पूर्ण करने के प्रयास में वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। द्रोण शिष्य अर्जुन, द्रोण शिष्य अर्जुन के मन में मैं ये प्रश्न उत्पन्न कर दूंगा पिताश्री की, यदि अंगराज कर्ण का अंश उन पर इतना भारी पड़ रहा है तो तब क्या होगा जब स्वयं अंगराज कर्ण से उनका सामना होगा। महाराज, महाराज, क्या हुआ महाराज? आप ठीक तो है ना? क्या आपने कोई दुस्वप्न देखा है? हाँ, क्योंकि कदाचित दुस्वप्न देखना मेरा प्रारब्ध हो गया है। परंतु संजय, तुम इस समय यहां कैसे? महाराज, महर्षि वेदव्यास जी पधारे हुए हैं आपसे मिलने के लिए। वही समाचार लेकर आया था, किंतु ऐसी स्थिति में मिलना क्या उचित होगा महाराज? महर्षि, अवश्य ही कुछ उचित सोचा होगा, तभी पधारे हैं। उन्हें सादर अंदर ले आओ संजय। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणिपात महाराज। आप महर्षि हैं, मेरे नियोगी पिता भी। इस प्रकार प्रणिपात करके और मुझे महाराज कहकर मुझे लज्जित ना करिए। आइए, आपका स्वागत है।
आइए आइए। मैं यहां अपने नियोगी पुत्र से मिलने नहीं, अपितु हस्तिनापुर नरेश को चेताने आया हूं। ये बताने आया हूं कि यह समय सोने का नहीं, अपितु जागने का है। इस महायुद्ध को रोकने का है। यह इस महायुद्ध से पूर्व की अंतिम रात्रि है। इस महायुद्ध को रोकने का प्रयत्न कीजिए महाराज। यदि एक बार यह युद्ध आरंभ हो गया तो इस अनर्थ को रोकना असंभव हो जाएगा। सहस्त्रों निर्दोष अपने प्राण गंवा बैठेंगे, अनेकों परिवार सदैव के लिए नष्ट हो जाएंगे। ये महाविनाश रोकना केवल आपके हाथों में है। जो पिता अपने पुत्र पर जीवन भर नियंत्रण ना रख सका, वो इस विभीषिका को रोकने का बीड़ा कैसे उठा सकता है? यह युद्ध निश्चित है महर्षि। इस युद्ध को रोक पाना हम मेरे बस की बात नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तो कदाचित आपको क्षमा कर दूं, किंतु इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। हस्तिनापुर में शांति दूत बनकर आए वासुदेव के साथ दुर्व्यवहार का परिणाम है ये। पुत्रहट को दोष मत दीजिए। इस महाविनाश के लिए पुत्रहट नहीं, आपका पुत्रमोह उत्तरदायी है। तो आप क्या मुझे उल्हाना देने आए हैं महर्षि, या फिर श्राप? नहीं, वरदान देने आया हूं। मैं आपको दिव्य दृष्टि देने आया हूं। जिस विनाश की नींव आपने स्वयं रखी है, आप उसको देख सकें। नहीं, ऐसा मत कीजिए महर्षि। ये वरदान नहीं है, ये श्राप है। अरे जिस पिता ने अपने पुत्रों को घुटनों के बल चलते नहीं देखा, अरे वो पिता अपने पुत्रों को घुटनों के बल अपने प्राणों की भीख मांगते कैसे देख सकता है? जिस पिता ने अपने पुत्रों के मस्तक पर तिलक लगते नहीं देखा, वो अपने उन पुत्रों के सर कटे कैसे देख सकता है? जिस पिता ने अपनी वधुओं को सुहागन नहीं देखा, वो पिता अपनी वधुओं को विधवा कैसे देख सकता है? किस प्रकार? ये अत्याचार मत कीजिए महर्षि, मत कीजिए। मुझे कोई दृष्टि नहीं चाहिए, मुझे कोई दृष्टि नहीं चाहिए। मेरी आपसे विनती है महर्षि कि मेरे स्थान पर आप ये दिव्य दृष्टि संजय को दे दें, ताकि संजय मुझे इस युद्ध के समाचार के साथ साथ मेरे पुत्र का समाचार भी मुझे देते रहे। आपकी इच्छा अनुसार मैं ये दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान करता हूं।
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पुत्रों। अपने पिताओं की प्रतिज्ञा को स्मरण रखना और अपनी माता के अपमान को मत भूलना। विजय हमारी होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। स्मरण रहे पुत्र, अब इस युद्ध भूमि में तुम्हारे विरोध में जो भी हो उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तुम्हारा संबंध केवल तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारे लक्ष्य से है। यदि मेरे स्थान पर आप होते तो क्या आपके लिए ये स्वीकार कर लेना इतना ही सरल होता पिताश्री? सत्य कहूं तो सरल नहीं होता, विशेषकर तब जब मुझे ज्ञात हो गया है कि पांडवों से मेरा रक्त संबंध है। किंतु पुत्र, मैंने सदैव एक बात को माना है कि आपको आपके वचन पर अडिग रहना चाहिए। तुमने युद्ध चुना है, परंतु युद्ध क्या परिणाम चुनेगा ये उसका अधिकार है। तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म और अपने कर्तव्य पर है। इस युद्ध में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना। कल्याण हो तुम्हारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी मित्र, और मुझसे भी अधिक इस भूमि को तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी कि कब अंगराज जैसा वीर अपने चरण रखकर इसे महान बनाए।
सुरक्षित रहना। प्रणिपात माता। कल्याण वस्तु। आओ पार्थ, रथ पर आरूढ़ हो जाओ। किस संशय में हो धनंजय? विचरण करने का समय जा चुका है, अब केवल पुरुषार्थ करने का समय है। मुझे ज्ञात है माता, किंतु परंतु मोल भाव, ये लक्षण व्यापारियों के होते हैं पार्थ। धर्म युद्ध के योद्धाओं के लिए ये शब्द निरर्थक हैं। पाप नाशनी गंगा बहती जाती है, किंतु परंतु नहीं करती। अंधकार नाशक सूर्य किंतु परंतु नहीं करता। और अधर्म का नाश करने को सज्ज अर्जुन की तुनीर में भी इन संदेहों का कोई स्थान नहीं। तुम्हारा सारथी युद्ध में तुम्हारा मार्गदर्शन करने को सज्ज है पार्थ। आओ, अपना स्थान ग्रहण करो। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि तुम्हें पुकार रही है पार्थ। मुझ पर विश्वास रखो। आपसे अधिक विश्वास तो मुझे स्वयं पर भी नहीं है माधव। और मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि तुम स्वयं पर विश्वास रखो। कुछ भूल तो नहीं रहे हो पार्थ? क्या माधव? भ्राता भीम को वीर हनुमान ने इस युद्ध में आप सबकी सहायता करने का वचन दिया था। उनका साथ आप सबको साहस, शक्ति और निडरता देगा। बजरंग बली का आवाहन करो पार्थ। मैं कुंती पुत्र अर्जुन, पवन पुत्र, ज्येष्ठ भ्राताश्री महाबली हनुमान का आवाहन करता हूँ। हे महाबली हनुमान, मेरे रथ के ध्वज पर विराजमान होइए। बजरंग बली पधार गए।
महाबली हनुमान की जय। बजरंग बली हनुमान की जय। युद्ध का पहला दिन